मैं कहती हूँ हर उस बुद्ध विहार में हमें बुद्ध वंदना करनी चाहिए जहाँ इन्होंने बुद्ध की अवशेष पाए गए और वहाँ इन्होंने मंदिर स्थापित कर दिए। तिरुपति, महाकाल, जगन्नाथपुरी, भगवान विट्ठल जो पंढरपुर में है, जी। इन तमाम मंदिरों की लिस्ट में नाम जो लिस्ट बनाई गई है, इन तमाम मंदिरों का जिक्र किया गया है। ये वो मंदिर हैं जो 10 सबसे ज़्यादा कमाने वाले मंदिर। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। देश में इस वक्त हर मंदिर के नीचे एकाएक भगवान प्रकट होने लग गए हैं। हर मस्जिद के नीचे एकाएक भगवान की मूर्तियां, शिवलिंग पाए जाने की संभावनाएं दिखने लगी हैं और इन संभावनाओं के तहत अब हर मस्जिद को खोदने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा खोदते जाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने धर्म को पाने की ओर अग्रसर होंगे। तो इस तरीके से एक के बाद एक जब मस्जिदों की बारी आई तो अब मंदिरों पर भी कुछ इस तरीके के खतरे मंडराने लगे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में जितने भी नामी मंदिर हैं, जितने भी बड़े बड़े साउथ के मंदिर हैं जो सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं, उन सभी मंदिरों पर अब एक खतरा मंडरा रहा है और वो खतरा ये है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने उस पर अपना अधिकार मांगना शुरू कर दिया है। अब अधिकार कैसे? सबसे पहले इसकी शुरुआत की है डॉक्टर अंबेडकर चरित्र साधना प्रकाशन समिति के सदस्य और सचिव डॉक्टर प्रदीप आगलावे ने। इनका कहना है कि क्योंकि बाबा साहेब ने भी अपनी किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म और उसके अलावा प्रबोधन ठाकरे, उन्होंने भी अपनी किताबों में इस बात का जिक्र किया है कि जो पंढरपुर का मंदिर है, वो विट्ठल की जो मूर्ति है वो दरअसल गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। इसी तरीके से तमाम इतनी जो बौद्ध से जुड़े जिसने भी स्थान रहे हैं, जो 84,000 स्तूप जो सम्राट अशोक ने अपने समय में बनवाए थे, उन 84,000 स्तूपों के पीछे की जो कहानी है उनको अगर खंगाला जाए तो ऐसे तमाम मंदिर जो आज हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं उनके पीछे बौद्ध धर्म का एक लंबा इतिहास देखने को मिलता है। और अब इसको लेकर जो महाराष्ट्र की भीम आर्मी की टीम है, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है और तमाम लोग भी अब इसे लेकर सड़कों पर आ रहे हैं और उनकी मांग है कि अब जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो उन मंदिरों में पहुँचे और वहाँ बौद्ध वंदना करें। और इस बात की मांग उन्होंने सरकार से भी की है कि महाराष्ट्र की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री खुद इस बात की मंजूरी उन्हें दें कि वो वहाँ जा सके उन मंदिरों में और बौद्ध वंदना कर सके, क्योंकि वो जो मंदिर हैं वो दरअसल उनके बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं और वहाँ जो मूर्तियाँ हैं वो भगवान बुद्ध की हैं। तो इस वक्त मेरे साथ लक्ष्मी बौद्ध हैं जो लगातार इन सब विषयों से जुड़ी रहती हैं और क्योंकि अब बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ मामला है तो एक ऐसे शख्स की राय लेना भी ज़रूरी है कि आपको क्या लगता है कि ये जो राजनीति हो रही थी अब तक मस्जिदों मंदिरों की, अब बौद्ध धर्म भी इसमें आ गया है। बौद्ध धर्म के लोगों ने कहा है कि अगर ऐसा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो हर मंदिर में गौतम बुद्ध है। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या आपकी राय क्या है? सबसे पहले तो जनता लाइव के सभी दर्शकों को मेरा नाम बुद्धा है, जय भीम, और आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस मुद्दे को एक ऐसी उड़ान दे रहे हैं जिसके लिए हमारे किसी भी अस्तित्व को ना तो दिखाया जाता है, ना ही हमारे इतिहास को कभी दिखाया गया और ना ही हमारा कोई वजूद छोड़ने लायक इन्होंने कोई चीज़ या चैनल या कोई न्यूज़पेपर ऐसा बचाओ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बहुजन मीडिया हमारी ऐसी है जो लगातार हमारी खबरों को छापती है, दिखाती है और बताती है कि देखिए ये आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं और आप लोगों को इन पर आवाज़ उठानी चाहिए लगातार। तो सबसे पहले तो आपका साधुवाद, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और जो भी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और जो भी लोग बढ़ चढ़ के इसमें आगे आ रहे हैं और जिन्होंने इसकी शुरुआत की, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगी। और मैं खुद इस बात को बिल्कुल चाहती हूँ कि हम लोग भी जा कर के वहाँ पे हमें परमिशन मिले कि हम वहाँ बुद्ध वंदना कर सकें, क्योंकि आपने देखा होगा कि बाबा साहब ने भी कहा बुद्ध की अवशेष आपने देखे होंगे हर जगह पाए जाते हैं, जहाँ भी आप खुदाई कर दो। मैं कह रही हूँ आप अगर दिल्ली में भी खुदाई कर देना तो वहाँ भी आपको बुद्ध के अवशेष प्राप्त हो ही जाएंगे। और देखने को मिला, आपको पता होगा, अयोध्या का मुद्दा बड़ी ही ज़ोरों से चला, हर मीडिया में दिखाया गया कि राम के अवशेष पाए गए। लेकिन आप उन अवशेषों का अगर आकलन करते या उनको देखते, उनका रिसर्च करते, तो आपको दिखाई देता कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बुद्ध के अवशेष पाए गए थे वहाँ पर। तो ये भी निकल के आया पूरा। संज्ञान में ये भी मामला आता है कि जहाँ भी ये लोग मंदिर बनाए जा रहे हैं, मंदिरों को खासकर इन्होंने बुद्ध विहारों को तोड़ करके मंदिर बनाए। आज से नहीं,
हमेशा से। और दूसरा, इन्होंने बुद्ध की सारी प्रतिमाओं को इन्होंने दबा करके ये सिद्ध करने को चाहा कि सिर्फ और सिर्फ ये राष्ट्र हिंदूवाद बना दिया जाए पूरी तरीके से, यानी कि मनुवाद फैलाने का सबसे बड़ा चलन अगर कहीं चलाया जा रहा है वो सबसे बड़ा हिंदुस्तान में। नहीं, लेकिन इससे पहले तो कभी बौद्ध धर्म के किसी भी व्यक्ति ने इस तरीके, क्योंकि बाबा साहेब ने ये रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म आज नहीं लिखी, इन्होंने बहुत पहले लिख दी थी। उसके अलावा प्रबोधन ठाकरे की जो पुस्तक है वो भी उन्होंने बहुत पहले लिख दी थी। लेकिन आज अचानक से बौद्ध धर्म के लोग आगे आ रहे हैं और इस तरीके की मांग कर रहे हैं कि हमें जाना है मंदिरों में और बौद्ध वंदना करनी है। ये क्यों? अचानक से कुछ भी नहीं है, अचानक से बिल्कुल कुछ नहीं है। बाबा साहब ने हम लोगों को, देखिए बुद्ध को हम लोग, पहली बात तो हम इस देश के मूल निवासी हैं और हम एक्चुअल में ही हम लोग बौद्ध थे। इन्होंने हमारा अस्तित्व मिटाया, इन्होंने हमसे हक अधिकार छीने, हम लोगों को ऐसे कार्य करने पे मजबूर कर दिया गया, ना जाने ऐसे कार्यों पे जिनको कार्यों को करते करते हम अपनी पहचान भूल गए। सत्य तो यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ बौद्ध थे और बुद्ध के इतिहास को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, लेकिन उसको जागृत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। उसी की तहत हम सभी लोग बाबा साहब के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी, दोबारा हम अपने महापुरुषों को मरने नहीं देना चाहते। इसीलिए हम सभी बुद्ध के अनुयायी ये चाहते हैं और ये मांग भी कर रहे हैं। और मैं ये क्यों कहूँ, महाराष्ट्र में ही मैं कहती हूँ हर उस बुद्ध विहार में हमें बुद्ध वंदना करनी चाहिए जहाँ इन्होंने बुद्ध की अवशेष पाए गए और वहाँ इन्होंने मंदिर स्थापित कर दिए। तिरुपति, महाकाल, जगन्नाथपुरी, भगवान विट्ठल जो पंढरपुर में है जी, इन तमाम मंदिरों की लिस्ट में नाम, जो लिस्ट बनाई गई है, इन तमाम मंदिरों का जिक्र किया गया है। ये वो मंदिर हैं जो 10 सबसे ज़्यादा कमाने वाले मंदिर, हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा इनसे कमाई आती है। इन मंदिरों पर दावा बोला गया है। तो यहाँ हिंदुओं ने तो सिर्फ ज्ञानवापी और शाही ईदगाह जैसे मस्जिदों की बात की थी, लेकिन बुद्ध धर्म के लोगों ने तो सीधा जो कमाई का जरिया है वहाँ हमला बोल दिया है। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब सच में ही भारत को बुद्धमय बनाने की ओर बौद्ध लोग चल चुके हैं और इस कार्य को बिल्कुल वो आगे बढ़ाएंगे। और मैं हर महिला को भी ये काम कहूँगी, क्योंकि महिलाएं ही अगर किसी काम को आगे बढ़ाना हो, किसी काम में सफलता दिलानी हो, आप एक महिला हैं, आप भी जानती हैं, अगर किस काम में जल्दी से उन्नति पानी हो तो सबसे पहले महिलाओं को आगे आना होगा। और अगर महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी तो मंदिर है तो मंदिर, उन लोगों का भी अस्तित्व मिटने से कोई नहीं रोक सकता जो लोग ऐसी अव्यवस्था को फैला रहे हैं। आप बौद्धमय बनाने की बात कर रही हैं, यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। ऐसा कैसे चलेगा? दोनों अलग अलग मांगे। और हिंदू राष्ट्र बनाने वालों का आप देखिए, आज से नहीं, बहुत लंबा संघर्ष है उनका। जी, एक होते हैं कि घर है, घर के मालिक है, घर के मालिकों को नौकर बना दिया गया। अब नौकर वो सच्चाई जान चुका है कि वो नौकर नहीं था, वो मालिक था। बस वही बात है, मैं आपको इसी बात में वो समझाना चाह रही हूँ। और दूर से आए किराएदारों ने उस पर कब्जा करने का सोचा, कब्जा कर भी लिया। क्यों कर लिया? धन से संपन्न थे इसलिए कर लिया, कुछ मजबूती दिखा करके कर लिया, मार पीट करके कर लिया, उन लोगों को डरा धमका करके कर लिया। लेकिन एकता में, आप जानते हैं ना, यूनिटी पावर है, एक एकता में शक्ति है। तो वो शक्ति हमारे लोग जान गए हैं और वो जान गए हैं कि ये घर अपना है, हम इसके मूल निवासी, हम इसके मालिक हैं, किराएदार नहीं। तो वो किराएदारों को निकालने की बात कर रहे हैं, बौद्ध में बनाना है, क्योंकि हम लोग सच में ही इस देश के मूल निवासी। आप कोई भी, लेकिन लक्ष्मी जी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मस्जिदों में भगवान ढूंढ रहे हैं, जो मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, वो अपने बसे बसाए भगवान आपको कैसे दे देंगे? इतना आसान तो नहीं होगा। सॉरी, जो मस्जिदों में भगवान ढूंढ रहे हैं, जिनका ये कहना है कि जहाँ एक लंबे अरसे से अजान होती आ रही है वहाँ हमारे भगवान बैठे हैं और वो उनको ले लेंगे, वो आप कह रही हैं कि अब आप लोग बौद्ध धर्म के लोग जाएंगे और उनके मंदिरों पर धावा बोलेंगे और उनसे उनकी मंदिर छीन लेंगे। तो जो किसी के मस्जिदों में अपने भगवान ढूंढ रहे हैं वो मंदिर छोड़ेंगे अपने? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पहली बात तो यह है, इन लोगों का सिर्फ 2 ही टारगेट हैं, एक मुस्लिम, दूसरा बौद्ध, बुद्धिस्ट लोग, अंबेडकरवादी लोग, अंबेडकर अनुयायी। ये लोग बाबा साहब के मानने वालों से बहुत ज़्यादा क्षति खाते हैं, बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले ये 2 ही लोगों से ज़्यादा वो करते हैं, क्योंकि एक तो मुस्लिम हटाओ, दूसरा
बुद्धिस्टों को हटाओ, तो इनका रास्ता तो साफ हो जाएगा पूरा पूरा। इसीलिए अब दोनों को मिलकर के आगे आने की ज़रूरत है। और मैंने आपको पहले ये भी बात बोली कि एकता में बहुत शक्ति है। इन लोगों को जानना होगा कि दलित और मुस्लिमों को अगर एक हो जाएं तो इस लड़ाई को रोक कोई भी नहीं सकता। नहीं, लेकिन दलितों की आप बात कर रही हैं, बहुत सारे दलित समाज के लोग आज भी इन मंदिरों में जाते हैं। ऐसे बाबा जो बने बैठे हैं समाज के, उन बाबाओं के पैरों में जाकर नतमस्तक होते हैं। तो दलित समाज को एक करना ये अपने आप में टेढ़ी खीर है। बिल्कुल टेढ़ी खीर है, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था, आगरा में एक सम्मेलन में बाबा साहब भी बहुत फूट फूट के रोए थे और उन्होंने भी कहा था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया और आज तक धोखा देते आ रहे हैं। लेकिन चंद लोगों से आप समाज को बिल्कुल। और मैं एक बात बोलूं आपको कि 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला बदल सकता है। पूरी ज़िंदगी, पूरा देश, पूरा समाज बदल सकता है। बाबा साहब का भी 1 मिनट का फैसला था, बुद्ध का भी 1 मिनट का फैसला था, उन्होंने गृह त्याग किया। और इसी तरीके से हमारे अन्य महापुरुष रहे जिन्होंने 1 मिनट के फैसले में पूरी ज़िंदगी, पूरा समाज, पूरा देश बदल दिया। तो अगर वो चंद लोग इसकी आवाज़ उठा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसका उनको सफलता ज़रूर हासिल होगी, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।